हेलो क्लास। बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो हमने सिलेबस मैंने आपको सेंड किया था, आई होप आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा और शायद थोड़े नर्वस भी हो गए होंगे कि हमने ये सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने को मिलेंगे और हम कैसे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगेंगे आपको ये टफ़ नहीं लगेंगे और धीरे धीरे इजी भी हो जाएंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके जो पेपर्स हैं, जैसे अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, उसी तरह से एक पेपर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ट्वेल्थ तक आप में से कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया होगा, कुछ ने मैथ्स लिया होगा, किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया होगा, किसी ने टाइपिंग लिया होगा। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये पेपर इजी हो जाएगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले थोड़े बहुत पढ़ चुके हैं। अपने ये जो पेपर रहेगा, चूँकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारा जितना भी कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे उन सब का संबंध मैनेजमेंट से, बिजनेस मैनेजमेंट से रहेगा। तो इस बिजनेस मैनेजमेंट में आपको जो दिखाई दे रहा है यूनिट, वो सारे आपके इस पेपर की हैं जो ग्रुप 2 का पहला पेपर है। आप सिलेबस में इसे अच्छे से देख लेना। ग्रुप 2 का जो पहला पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसकी यूनिट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें भी 5 यूनिट रहेंगी आपकी, जिसमें पहली यूनिट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस यूनिट में अपन इकोनॉमिक्स, खास करके बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके डिपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका नेचर कैसा होता है, उसका एरिया क्या है। सेकंड यूनिट जो है वो आपकी उत्पादन फलन से संबंधित है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है बाजार ढांचा, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट आपकी आएगी साधन कीमत निर्धारण, जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी आप इसे थोड़ा सा देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट से सेव भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 में हम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में, इकोनॉमिक रीजन्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिटिक कंपटीशन कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी फोर्थ यूनिट में हम प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, कीमत निर्धारण किस तरह से किया जाता है। और इसकी फिफ्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि इसका पार्ट 2 कीमत निर्धारण से संबंधित जो अगली कड़ी है उसमें हम ब्याज के बारे में और उससे जुड़ी हुई सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट जो है आपकी, वो मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ क्या है। फिफ्थ यूनिट आपका रहेगा साधन कीमत निर्धारण, इसका जो पार्ट 2 है, जिसमें हम ब्याज, ब्याज की अवधारणा, ब्याज के सिद्धांत, उसके लाभ, प्रकृति, अवधारणा और लाभों के सिद्धांतों तथा इसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। अपनी यूनिट के स्टार्ट आज हम करते हैं और जनरल इसका एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होता है और एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम अपने इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत जो ट्रेडिशनल अर्थशास्त्र है उसका ही एक पार्ट है। इसमें व्यावसायिक फर्म की समस्याओं का अध्ययन होता है। इसमें अब हम किसका अध्ययन करेंगे, जहां अर्थशास्त्र आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है, वहीं आर्थिक स्थिति किस क्षेत्र के संबंधित, व्यवसायिक या फर्म की जो आर्थिक स्थिति है उसकी जो समस्याएं हैं उसकी स्टडी करने के लिए जो इकोनॉमिक्स यूज होती है वो होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र निरपेक्ष आर्थिक सिद्धांतों से रिलेटेड है, ये टोटली एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बिना किसी सैद्धांतिक आधारों के नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जितनी भी तरीके या जितने भी नियम बनाए गए हैं वो सब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर ही
आधारित है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका उपयोग व्यवसाय की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है। जब हमने ये पढ़ा है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है इसमें हम फर्म की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो जब हम समस्याओं का अध्ययन करेंगे तो हमारे आधार क्या होंगे, हमारा बेसिक होगा हमारे इकोनॉमिक्स के वो सिद्धांत जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बनाया है, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम उन समस्याओं को खोजेंगे और उनका हल निकालेंगे। सरल शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि वास्तविक परिस्थितियों में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार प्रबंध को निर्णय लेने और भावी नियोजन में सहायता प्रदान करती है। व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र है वो डिपार्टमेंट है नॉलेज गेन करने का, जहाँ यह पता लगाया जाता है कि किस तरह से हम इकोनॉमिक्स के रूल्स को अपनी फर्म की प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं, और साथ साथ इससे जो मैनेजमेंट होता है वो अपने फर्म से रिलेटेड कुछ निर्णय ले पाती है और आगे की प्लानिंग कर पाती है। अब हम अर्थशास्त्र की एक दो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मैकनेयर और मैरियम के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र में व्यावसायिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रीय विचार पद्धति का उपयोग किया जाता है। कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि कोई भी व्यावसायिक इकोनॉमिक्स का यूज़ हम कब करते हैं या कैसे करते हैं, कि जो बिजनेस की परिस्थितियां होती हैं यानी कि जो फर्म में चल रहा होता है उनकी कंडीशंस को अपन एनालिसिस करते हैं कि फर्म को लाभ हो रहा है हानि हो रही है, बाजार में वो जो प्रोडक्ट लेने वाली है या लॉन्च करने वाली है उसकी मांग या डिमांड है या नहीं है, भविष्य में उसको लॉस होने वाला है या फायदा होने वाला है। तो इन सारी बातों का जो आधार होता है या उन सभी जो भविष्य में आने वाले परिणाम है उनके संबंध में विश्लेषण करना हम आर्थिक या अर्थशास्त्र द्वारा करते हैं। स्पेंसर और सिगलमैन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का इस उद्देश्य से किया गया कोऑर्डिनेशन या समन्वय है कि प्रबंधकों को निर्णय लेने और आगे के लिए नियोजन करने में सुविधा हो। ये डेफिनेशन बता रहे हैं और यही इसकी विशेषता भी हम कह सकते हैं कि अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का प्रयोग अपनी संस्था की या अपनी फर्म की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं तो इसका सीधा असर संस्था या प्रबंध के निर्णयों पर पड़ता है और वह अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बना पाते हैं। हैंस और अन्य के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों में प्रयुक्त किए जाने वाला एक अर्थशास्त्र है। कि प्रबंधकीय निर्णय लेने में जब भी हम अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं तो वही व्यावसायिक अर्थशास्त्र वास्तव में होता है। यानी कि अगर किसी भी मैनेजमेंट के डिसीजंस में बेस बनता है इकोनॉमिक्स तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा। यह अर्थशास्त्र की वह विशेष शाखा होती है जो विशुद्ध सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहार के मध्य सेतु का काम करती है। यानी कि प्रबंध के निर्णय लेने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं वो सभी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और इन्हीं सिद्धांतों से फर्म अपने निर्णयों को ले पाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी इंटीग्रेटेडली सभी यही बात करती है कि प्रबंध के संबंध में निर्णय लेने और आने वाले समय के लिए नियोजन के कार्यों में सहायता देने के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। अब आप इस फ्लो चार्ट में देखिए जो आपको ये बताएगा कि कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स एक संस्था के लिए आवश्यक है। कि जहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स न केवल हमारी डिसीजन प्रॉब्लम्स यानी निर्णय लेने में अगर समस्याएं आ रही है या हम किसी बात पर सहमति नहीं जता पा रहे हैं तो सहमति बनाने के लिए हमारे पास कुछ आधारित या आधारभूत सिद्धांत होते हैं जो मदद करते हैं निर्णय लेने में। ये निर्णयन का एक विज्ञान है। इसे विज्ञान क्यों कहते हैं? इसे विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिद्धांतों पर, परिणामों पर और नियमों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है परंपरागत अर्थशास्त्र। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो होती है वो जो हमें नियमों और सिद्धांतों पर आधारित बताई जाती है उन्हीं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और व्यावसायिक इकोनॉमिक्स जो होती है वो करेगी क्या?
व्यावसायिक समस्याओं का अनुकूलतम समाधान, कि जब वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स निर्णय की मतलब समस्याओं को ढूंढना और निर्णय लेना, उसके पश्चात वो अपनी व्यावसायिक समस्याओं का अनुकूलतम समाधान लेने में फर्म सक्षम हो पाएगी। तो चलिए, आज हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसकी कुछ 3-4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको और भी अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा।